खंबागनी मारो राजस्थान यूट्यूब चैनल पे हम सबको घणो घणो अभिनंदन। और आज मैं मौजूद हूँ आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है कंप्लीट राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर इन 20 मिनट्स। इसकी चीड़-फाड़ करने वाले हैं। आरएएस प्रीलिम्स में कैसे पेपर आता है, आरएएस मेंस में कैसे पेपर आता है, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस हम इसको करने वाले हैं। इससे पहले जो वीडियो आया था मास्टर टाइम सीरीज के अंदर कंप्लीट राजस्थान ज्योग्राफी इन 20 मिनट्स, उसका आप सबने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। उसके लिए आप सबका घणो घणो आभार। और ये वीडियो लेकर आ रही हूँ मैं डॉक्टर करुणा वत्स, जो कि अनअकैडमी प्लस पे लाइव क्लासेस लेती हूँ आरएएस और एसीएफ एग्जाम की। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आरएएस प्रीलिम्स मेंस को क्रैक करने का मेरे पास एक्सपीरियंस है। ये सारा एक्सपीरियंस आप सबके लिए है। मारो राजस्थान यूट्यूब चैनल पे इसको यूज करें और अनअकैडमी प्लस पे मेरे साथ जुड़ जाएं। अनअकैडमी प्लस पे कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं मेरे? डॉक्टर तरुणा स्पेशल आरएएस कोर्स चल रहा है, जिसमें मैं आपको प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस करवा के दूंगी। 80 to 90% सिलेबस, 80 से 90% सिलेबस। और फिर आपको लगेगा क्या मैम इंग्लिश मीडियम के लिए भी पढ़ाते हो या हिंदी मीडियम के लिए? तो दोनों के लिए, ठीक है, दोनों ही। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल, बहुत इंपॉर्टेंट है, और हिंदी मीडियम वाले भी। इसलिए दोनों के आप बेफिक्र हो जाएं। अलग अलग बैचेस है, सेपरेट बैचेस है। एक सेकेंड दीजिएगा मुझे, सेपरेट बैचेस हैं, ठीक है, एक ही बैच नहीं है। मैं अलग अलग पढ़ाती हूँ। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को अलग, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को अलग। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को मटेरियल की प्रॉब्लम होती है, तो आपको मेरे प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ आरएएस की तैयारी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको सारे नोट्स दिए जाएंगे बाकायदा। इसके साथ साथ एसीएफ का एग्जाम हम सब जानते हैं पोस्टपोन हो गया है। तो पोस्टपोन हो गया है, तो जिन बच्चों का पेपर 1 तैयार नहीं हुआ, एनवायरमेंट में कोई कमी पेशी रह गई हो, मेरे कोर्सेज हैं, आप ज्वाइन करें और इन क्लासेस का बेनिफिट लें। और आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप आरएएस क्रैकर रेफरल कोड यूज करते हो। स्पेलिंग बच्चों ध्यान से देख लेना, आरएएस क्रैक और फिर ईआर लगाना है। आरएएस क्रैकर मेरा रेफरल कोड है। और इसमें जो बच्चे बिल्कुल सीधे साधे गांव से बच्चे, उनके लिए सिंपल कोड मैंने तैयार करवाया है, और उस कोड का नाम है मारो राजस्थान परिवार 10। यानी कि कैसे लिखेंगे उसको? MRP10। बस आपको कुछ नहीं करना, MRP10 टाइप कर दोगे, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम का स्पेशल बैच है, हिंदी मीडियम का अलग से स्पेशल बैच है, मेरे साथ जुड़ जाइए। इसके साथ साथ आरपीएससी सब्सक्रिप्शन लेने का एक और फायदा क्या है? आरपीएससी कैटेगरी में जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, रीट, पटवारी, एसआई या आरएएस का दूसरा भी कोई कोर्स चल रहा है, आप उन सब की क्लासेस देख पाओगे। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन मुझसे बच्चे पूछते हैं कि मैडम आपका कोड यूज करेंगे तो दूसरे टीचर की क्लास देख पाएंगे क्या? हाँ, तो आप देख पाओगे। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी मेरे पास, पूछ रहे थे स्टूडेंट्स मुझसे कि आर्ट एंड कल्चर का एनालिसिस पिछली बार आपने डिमांड की थी। जब मैंने राजस्थान ज्योग्राफी का एनालिसिस किया था, आप सबको बहुत पसंद आया था, तो अगली बार आपने कहा था आर्ट एंड कल्चर और पॉलिटी। तो आज आर्ट एंड कल्चर का कर रहे हैं, अगली बार पॉलिटी का करेंगे। मेरा हौसला बना रहे, मैं आपके लिए ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ लेके आऊँ। उसके लिए प्लीज़ जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दो। सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन ज़रूर बजा दो, ताकि उसको प्रेस कर दो, ताकि मेरी वीडियो जिस भी टाइम आए उसी समय आपको पता चल जाए और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। कुछ स्टूडेंट से मेरी बात हो रही है, उनको पता नहीं था कंप्लीट राजस्थान ज्योग्राफी 20 मिनट की वीडियो आ चुकी है मैम। अच्छा, हमें पता नहीं चला। क्यों नहीं पता चला? सब्सक्राइब तो कर लिया, बेल आइकन पे प्रेस करना भूल गए, तो कैसे पता चलेगा? तो आप बेल आइकन पे प्रेस करो, ठीक है, मारो राजस्थान परिवार का हिस्सा बनो। आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी, आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगी। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने 2 पेपर का मैंने एनालिसिस किया है, आरएएस 2018 और आरएएस 2016, यानी कि जो 2013 वाला पेपर 15 के अंदर हुआ था। ठीक है, तो देखो आर्ट एंड कल्चर में 2018 वाले पेपर में आर्ट एंड कल्चर से 13 क्वेश्चन आए। आर्ट एंड कल्चर का मतलब इसमें यहाँ पे मैंने हिस्ट्री भी लिया है। ठीक है, राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, 13 क्वेश्चन आए। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? 150 में से 13 क्वेश्चन का मतलब बोले तो 9%। ठीक है, 2016 वाले पेपर में 15 क्वेश्चन आए। 15 क्वेश्चन का मतलब कितना बना? 10%। अगर आप एनालिसिस करो, जो अगर किसी ने राजस्थान ज्योग्राफी वाला वीडियो नहीं देखा है, तो लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, तो वहां से वो वीडियो जरूर देख ले। और आप पाएंगे, आप दोनों सब्जेक्ट का भी कंपैरिजन कर पाएंगे कि राजस्थान ज्योग्राफी करना ज्यादा बेहतर है या राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। 2 सब्जेक्ट में से भी अगर सेलेक्ट करना चाहें, वैसे तो दोनों ही करने हैं, ये नहीं कह रही मैं कि एक भी सब्जेक्ट छोड़ के जाना है, नहीं। कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल लास्ट मिनट में तैयारी करते हैं, तो मैम ज्योग्राफी करें या आर्ट एंड कल्चर करें? आर्ट एंड कल्चर थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, इस वीडियो के लास्ट में, कि आप किसको प्रेफर करें, ज्योग्राफी करना आसान है या आर्ट एंड कल्चर करना आसान है। ठीक है,
है, तो ये चीज हो गई। तो 10%, अब 10% पेपर आ रहा है राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से। पिछली बार हमने देखा था 12 से 14% पेपर जो आ रहा था वो ज्योग्राफी से। तो देख रहे हो 22% तो इन्हीं दो सब्जेक्ट से हो गया। तो क्यों इन सब्जेक्ट को छोड़ा जाए, क्यों इन सब्जेक्ट को छोड़ा जाए? बच्चे पागल हुए रहते हैं। आप में ये डिफरेंट हर सब्जेक्ट का एनालिसिस करूंगी ना, आपको पूरा तंत्र पता चल जाएगा कि आरएएस प्रीलिम्स कैसे पास करना है या फिर आरएएस मेंस भी कैसे पास करना है, पूरी डिटेल आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो रेशियो देखा जाए तो कितना है, 9 से 10%। 9 से 10% राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं प्रीलिम्स में, यही ट्रेंड है। अब जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, बच्चे पूछते हैं मैम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो पढ़ने ही पढ़ने हैं, जिनको छोड़ के नहीं जा सकते। तो वो पूरी लिस्ट बना दी है मैंने आपके लिए। 2016 वाले प्रीलिम्स के थीम्स भी लिख दिए हैं, 2018 वाले भी, जैसे राजस्थान ज्योग्राफी के मैंने आपको बताए थे। तो लोक देवियां लोक देवता, इसको छोड़ के ही नहीं जा सकते, 7 स्टार टॉपिक है, नहीं छोड़ के जा सकते, इस टॉपिक को करना ही करना है। 3 क्वेश्चन आए हुए हैं एक ही टॉपिक से। दूसरा टॉपिक है लिटरेचर, जो कि बहुत मुश्किल टॉपिक है, यहां से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, समझ रहे हो। उसके बाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि वाद्य तंत्र, संगीत वाद्य यंत्र, यहां से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद शिलालेख, इंस्क्रिप्शन से क्वेश्चन आए हुए हैं। वाटर बॉडी आप ज्योग्राफी में भी डाल सकते हैं, अब क्योंकि उसका आर्किटेक्चर इन्वॉल्व होता है तो मैंने यहीं पे ले लिया, जैसे चांद बावड़ी होता है तो उनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जल स्त्रोत्र। तो समझ रहे हो यहाँ पे क्या चीज देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो हिस्ट्री और कल्चर, अगर दोनों को अलग करें तो किस पे क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं, डायनेस्टीज पे, वंश पे, मेवाड़ वंश जो है हमारा, मारवाड़ वंश जो है, जो भी राठौड़ वंश है, उन सबको पढ़े, ये कल्चर। तो अगर आप पाएंगे, अगर हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर में चुनाव करना हो, मैडम कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, मैं कहूंगी आर्ट एंड कल्चर पढ़ो, आर्ट एंड कल्चर पढ़ो, ज्यादा फायदे में रहोगे, ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। अगर किसी को हिस्ट्री मुश्किल लगती है तो आप थोड़ा सा सेलेक्टिव हम इसमें हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पेंटिंग्स, चित्रकला, डायनेस्टीज, वंशवाद के ऊपर एक क्वेश्चन आया 2016 के प्रीलिम्स में। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, मेले त्योहार, सेंट्स एंड कल्स, संत और संप्रदाय, आर्किटेक्चर, स्थापत्य कला, फ्रीडम स्ट्रगल, एवरग्रीन टॉपिक है। फ्रीडम स्ट्रगल पे एक ना एक क्वेश्चन मिलना ही है हर पेपर के अंदर। फ्रीडम स्ट्रगल कर लो, प्रजामंडल मूवमेंट कर लो, किसान आंदोलन कर दो, जनजातीय आंदोलन कर लो, क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो थोड़ा सा स्मार्ट बनने की जरूरत है जब राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं। तो आर्ट एंड कल्चर पढ़ लो, आर्ट एंड कल्चर में ये सारी चीजें भी, मैं हिस्ट्री वाला टॉपिक, हिस्ट्री में सेलेक्टिव होना चाह रहे हो, इतनी सारी डायनेस्टीज नहीं पढ़ी जा रही हैं अगर, तो मैंने बताया प्रजामंडल मूवमेंट, जनजातीय आंदोलन, फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संग्राम, ये सारे टॉपिक्स करो, यहां से क्वेश्चन आने ही आने हैं। और राजस्थान का एकीकरण, उसको पॉलिटी में जोड़ना चाहो पॉलिटी में जोड़ लो, हिस्ट्री में जोड़ना चाहो हिस्ट्री में जोड़ लो, वो भी एवरग्रीन टॉपिक है, एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेगा ही, 99% चांसेस हैं आपको मिलेगा, ठीक है। फिर 2016 प्रीलिम्स में और कौन से क्वेश्चन आए हैं, फोक डांसेस और ट्राइब्स, ठीक है, लोक नृत्य और जनजाति पे क्वेश्चन पूछा गया है। लिटरेचर पे दोबारा से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये आई थिंक 2018, एक सेकेंड बच्चों, 1 सेकेंड, हाँ 1 सेकेंड, ये जो पहले वाले मैंने थीम्स बताए हैं ये 2018 वाले प्रीलिम्स के हैं, सॉरी टाइपिंग एरर है, ठीक है, लेकिन थीम तो पता चल गई। उसके बाद 2016 में जो पेपर हुआ उसके अंदर है फोक डांसेस टाइप्स, लिटरेचर रिपीट हो रहा है, दोबारा से आया, सेंट्स एंड कल्स रिपीट हो रहा है, म्यूजिक रिपीट हो रहा है, पेंटिंग रिपीट हो रहा है। जैसे ज्योग्राफी में क्या टॉपिक रिपीट हुआ था, मिनरल्स रिपीट हुआ था, फिजियोग्राफी रिपीट हुआ था, सिमिलरली आर्ट एंड कल्चर में भी टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, हर साल इन्हीं से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल रहे हैं, संत संप्रदाय, लोक देवता, लोक देविया छोड़ ही नहीं सकते पेपर में जाने से पहले, म्यूजिक छोड़ नहीं सकते, चित्रकला नहीं छोड़ सकते, पेंटिंग जो है ऐसा टॉपिक है जो ना सिर्फ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि मेंस में भी हर बार क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन आता है, मेंस में भी क्वेश्चन आता ही है। तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल रहे हैं, अगर आप तैयारी करें तो सबसे पहले इन टॉपिक्स को तैयार करें। और कौन कौन से, आर्किटेक्चर, मंदिर, स्थापत्य कला, मंदिर के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए, फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संग्राम। इस पेपर में डायनेस्टीज पे 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। डायनेस्टीज पे कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 18 में सिर्फ एक ही आया है, इसमें 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। और एग्रीमेंट
जो डायनेस्टीज का मतलब जो समझौता वगैरह हुआ उसके ऊपर, राजाओं के ऊपर एक आधा क्वेश्चन पूछा गया है। कल्चरल सिग्निफिकेंस, अगर डायनेस्टीज पढ़ रहे हो, वंशवाद वाली चीजें पढ़ रहे हो, उसमें अगर ध्यान से देखोगे ना तो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों पे क्वेश्चन पूछे गए होंगे और उस समय के आर्ट एंड कल्चर पे क्वेश्चन पूछे गए होंगे। अगर वो चीज भी पढ़ो तो उसको भी स्मार्टली पढ़ा जा सकता है कि डायनेस्टीज में क्या चीज पढ़ने की है और क्या चीज छोड़ने की है। ठीक है, ये चीज हम कर सकते हैं। उसके बाद 2013 और 16 के मेंस में क्या क्वेश्चन आए हैं, अब आप समझ पाओगे कि प्रीलिम्स जो बच्चे पूछते हैं ना, प्री और मेंस की मैडम अलग अलग तैयारी करनी है। अब आपको पता चलेगा अलग नहीं करनी, एक ही तैयारी करनी है। सिर्फ जब प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं उस समय डिफरेंस आता है। प्री और मेंस में टॉपिक सेम पढ़ने हैं। देखो पेंटिंग, नाथ द्वारा पेंटिंग पे क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है 13 में भी आया है पेंटिंग पे क्वेश्चन, 16 में भी आया है पेंटिंग के ऊपर। प्रजामंडल आंदोलन 2013 के प्रीलिम्स में, मेंस में भी, 2016 के मेंस में भी। फोर्ट आर्किटेक्चर पे 2013 में भी 2016 में भी दो दो बार क्वेश्चन आया हुआ है। इंस्क्रिप्शन, शिलालेख, घोषुंडी इंस्क्रिप्शन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। समझ रहे हो, तो टॉपिक्स देख रहे हो सेम है। तो प्रीलिम्स और मेंस की बच्चों अलग अलग तैयारी नहीं होती, टॉपिक तैयार किया जाता है। लेकिन जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे आओ तो प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है और मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। आई होप आपको पता चल रहा है आर्ट एंड कल्चर में क्या क्या टॉपिक नहीं छोड़ सकते। पेंटिंग नहीं छोड़ सकते, आर्किटेक्चर नहीं छोड़ सकते, लोक देवी लोक देवता, संत संप्रदाय, मेले त्योहार एवरग्रीन टॉपिक है, हर बार क्वेश्चन आते हैं। प्रजामंडल मूवमेंट, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम। समझ रहे हो, तो ये टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जिनको हम छोड़ के नहीं जा सकते। अब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ये देखो, किस स्थल के शासक मिनेंदर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं, कौन से स्थान पर प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन क्या है, कौन से स्थान पर 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बैराठ, नगरी, रेड और नगर। ठीक है, अब ये देखो शासक से रिलेटेड क्वेश्चन है, डायनेस्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन पूछा क्या, क्वेश्चन घुमा फिरा के कल्चर पर ही ले आए। पूछा क्या, सिक्के कहां से प्राप्त हुए, तो बैराठ से प्राप्त हुए। क्या आंसर हो जाएगा, बैराठ, जयपुर के अंदर, जिसको विराट नगर भी हम सब बोलते हैं। कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहारा राजवंश से संबंधित नहीं है, तो इसके अंदर नागभट्ट 2, देवपाल, महेंद्रपाल 1, भरतभट्ट। इस क्वेश्चन से क्या सीखने को मिलता है, अगर डायनेस्टी तैयार कर रहे हो तो उन शासकों के नाम याद होने चाहिए। मेवाड़ डायनेस्टी में कौन कौन से राजा हुए, मेवाड़ वंश में, राठौड़ वंश में, गुर्जर प्रतिहारा में, कछवाहा के अंदर राजाओं के नाम इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है भरतभट्ट। तो ये आंसर नहीं है, ये सब मैंने अपने प्लस पे स्पेशल क्लासेस पे करवाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में, एक बात याद रखना, राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास से बार बार क्वेश्चन आए हुए, मेंस में हर बार क्वेश्चन आए हुए, तो वो करना थोड़ा सा जरूरी है हमारे लिए। नैमित्तिक पद नाम का प्रयोग किया गया था किसके लिए। अब क्या पूछा है, प्रबंधन से संबंधित क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित क्वेश्चन है। अभी हम क्या बोलते हैं, वित्त मंत्री, ठीक है, रक्षा मंत्री, ये पद दिए गए हैं। प्रधानमंत्री, उस समय नैमित्तिक किसको बोलते थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चर, डायनेस्टीज में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक पे आने वाले हैं। तो नैमित्तिक शब्द यूज होता था बच्चों राजकीय ज्योतिष के लिए, राजकीय ज्योतिषी के लिए ये शब्द यूज किया जाता था। अगला क्वेश्चन, वो क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी, जोरावर सिंह, श्यामजी कृष्णा वर्मा, केसरी सिंह बारहट या फिर विजय सिंह पथिक। तो प्यारेलाल हत्याकांड में जिसे सजा मिली थी उनका नाम है केसरी सिंह बारहट, जिन्होंने क्या लिखा था, चेतावनी री चुंगटिया। कौन से राजा को अलर्ट करने के लिए, महाराणा फतेह सिंह को अलर्ट करने के लिए कि वो दिल्ली दरबार में ना जाए। समझ रहे हो, तो इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, पढ़ाई मुश्किल नहीं है, हम लोगों ने मुश्किल बनाया हुआ है उसको। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, कौन सी राजपुताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 में अधीनस्थ संधि की बात की थी। अधीनस्थ संधि क्या है, सबऑर्डिनेट अलायंस की बात हुई थी। तो कौन से राजपुताना की उसके साथ हुई थी, तो देखो ये क्वेश्चन पूछा है, डेविड ऑक्टरलनी ही है भाई, चार्ल्स मैटकॉफ, उसके बाद आर्थर वेल्सरे या फिर जॉन जॉर्ज। तो इसका आंसर है मेटकाफे के साथ ये संधि की बात हुई थी 1817-18 में। हमारी जो कॉमन प्रिंसली स्टेट्स थी उस टाइम पर, उनकी बात जो चल रही थी, किसके साथ चल रही थी, चार्ल्स मेटकाफे के साथ चल रही थी। ठीक है, उसके बाद
देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। क्या बताया मैंने? राजस्थान एकीकरण। हर बार एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसे पॉलिटी में मानना है, पॉलिटी में मान लो, हिस्ट्री में मानना है, हिस्ट्री में मानो। ये ऐसा टॉपिक है जिसको छोड़ा नहीं जा सका, 100% तैयार करना ही करना है। तो इसका आंसर है बच्चों उदयपुर, क्योंकि उदयपुर इससे पहले ही बन चुका था, जुड़ चुका था यूनियन राजस्थान में। ठीक है, उसके बाद त्याग भूमि के एडिटर कौन है? तो इसका आंसर है बच्चों हरिभाऊ उपाध्याय। इसको मैंने अपने स्टूडेंट्स को याद करवाया है। जो हरि के नाम में लग जाता है वो सब कुछ त्याग देता है, वो सब कुछ त्याग देता है। तो इससे आपको याद हो जाएगा त्याग भूमि के एडिटर कौन है? हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है, उसके बाद मंदिर पे क्वेश्चन आ गया। आर्किटेक्चर, मंदिर, कौन सा मंदिर कहाँ स्थित है? सिंपल क्वेश्चन पूछा है। हम पढ़ाई को कॉम्प्लिकेट बना देते, पढ़ाई इतनी मुश्किल नहीं है। कौन सा मंदिर कहाँ स्थित है? कामेश्वर महादेव, शीतलेश्वर, पीपला माता और नीलकंठ। नीलकंठ मंदिर अलवर में स्थित है। अगर आपको एक दो ऑप्शन भी आता है तब भी आप पेपर कर सकते हो। फोर्थ का ए 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, सेकंड में और थर्ड में दिया हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं शीतलेश्वर मंदिर कहां पर है? झालावाड़ के अंदर है। सेकंड का आंसर सी, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, ये आपका आंसर हो गया। शीतलेश्वर, झालावाड़ से को मैं याद करवाती हूँ ज्यादातर अपनी क्लास में। जल की बारिश हो रही है, तो जब जल की इतनी बारिश होगी तो मन खुद ब खुद शीतल हो जाएगा। तो शीतलेश्वर मंदिर कहाँ है? झालावाड़ में, ऐसे याद कर लो। नीलकंठ मंदिर है अलवर के अंदर। कामेश्वर जो मंदिर है ये हमारा है पाली के अंदर। ठीक है, और पीपला माता जो मंदिर है ये हमारा है जोधपुर के अंदर। ठीक है, एक दो ऑप्शन भी आता हो, क्वेश्चन निकल जाता है, निकाल लेते हैं हम लोग। और सारे के सारे 10 में से 10 तो किसी के सही नहीं होते, 10 में से 6 7 8 सही हो गए, हमारा काम हो जाएगा, बन जाएगा, प्रीलिम्स पास हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ के किले में कौन से मंदिरों में से एक जैन मंदिर है? कुंभश्याम मंदिर, सातविश देवारी, समिधेश्वर मंदिर या फिर तुलजा भवानी मंदिर। तो इसका सही आंसर है बच्चों सातविश देवरी मंदिर। नहीं आता अगर क्वेश्चन तो छोड़ दो, 10 में से 10 किसी को नहीं आते होते। नहीं आता, कोई क्वेश्चन मुश्किल आ गया बाय चांस सपोज, तो उसको छोड़ देना बेहतर रहता है। क्यों? क्योंकि पेपर में क्या है? नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग कम से कम करके आनी है। कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में 2 टॉपिक सबसे ज्यादा मुश्किल है, एक लिटरेचर और एक पेंटिंग, साहित्य और चित्रकला। और हर बार क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ट्रेंड है ये, आरपीएससी का क्वेश्चन पूछेगी ही पूछेगी। तो इसका सही आंसर है बच्चों नानक राम। और आपको ये भी बता दूं, क्वेश्चन यूं के यूं रिपीट होते हैं। सेम क्वेश्चन अगले प्रीलिम्स में मिलेगा आपको अलवर शैली से रिलेटेड, तो यूं के यूं क्वेश्चन भी उठा के दे दिए जाते हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चन को इधर उधर करके। ठीक है, तो प्रीलिम्स के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है? रचना और लेखक आ गया ना, लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन। बोल भारमली, यादवेंद्र शर्मा इसके लेखक नहीं है। जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको क्या याद करना है? जौन से 3 सही है ये याद कर लो, अगली बार इस पे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछ लेंगे यहां से क्वेश्चन बना के। ठीक है, गवरी देवी कौन सी गायन शैली से संबंधित है? फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, गवरी देवी, अल्लाह जीलाबाई, बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो कौन सी गायिका उससे रिलेटेड है? मांड गायकी से रिलेटेड है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मांड गायिका, बी आंसर हो जाएगा। मांड गायकी शैली से रिलेटेड है, सही है। नारी संत दयाबाई शिष्या थी, कौन से संत की शिष्या थी? तो इसका आंसर है बच्चों संत चरणदास जी की। इसको मैंने याद किया है। हम किसी भी संत के चरण छूते हैं, किस लिए? हम उनसे प्रार्थना करते हैं आप हमारे ऊपर अपनी दया बनाए रखें। तो उससे याद कर लो चरणदास जी की शिष्या कौन थी? दयाबाई और सहजोबाई, याद हो जाएगा। उसके बाद गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली कौन सी है? आपको सिर्फ नाम भी याद है ना, कौन सी जनजाति का कौन सा डांस है, तब भी क्वेश्चन सही करके आ सकते हैं, तब भी क्वेश्चन सही करके आ सकते हैं। मैंने करवाए थे स्टूडेंट्स को पिछली बार प्रीलिम्स में, 30 डेज प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के अंदर। गवरी, बम, लूर या फिर 13 ताली। तो इसका आंसर है लूर, लूर नृत्य शैली। ठीक है, इसका आंसर क्या है? लूर नृत्य शैली। विजयदान देथा जी के बारे में कथनों पर विचार कीजिए और आंसर दीजिए। कहां से क्वेश्चन आया? साहित्य से, कवि थे, साहित्यकार थे। विजयदान देथा राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक हैं जिनकी कहानी चारण दास चोर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित की गई। बिल्कुल सही आंसर है। रूपायण संस्थान के सह संस्थापक थे, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। समझ रहे हो? मतलब अगर एक सब्जेक्ट में से आप 7-8
सात आठ टॉपिक भी पकड़ लो तब भी आप पेपर को पास कर सकते हो, पेपर को पास कर सकते हो, क्योंकि ये ट्रेंड है, वहां से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है आपका पेपर पास करने की अगर आप सेलेक्टिव और स्मार्ट स्टडी करते हैं तो। ठीक है, कौन सा ग्रंथ महाराणा कुंभा की रचना नहीं है? क्वेश्चन कहां से आया है? साहित्य से, आर्ट एंड कल्चर से। तो इसका आंसर है बच्चों कलानिधि। कलानिधि महाराणा कुंभा के दरबार में एक दरबारी कवि थे, उनके द्वारा लिखी गई है। इस क्वेश्चन से क्या याद कर सकते हो? महाराणा कुंभा के द्वारा लिखे गए दूसरे ग्रंथ, पेपर में अगली बार पूछा जा सकता है, सुधा प्रबंध, नृत्यांत, नृत्य रतन कोश और रसिक प्रिया, ये तीनों किसने लिखे हैं? महाराणा कुंभा ने लिखे हैं। जमनालाल, छोटेलाल, बक्साराम और नंदकला चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? पीछे स्लाइड पे जाते हैं, मैंने बताया था क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये देखो, कौन से चित्रकार अलवर शैली से संबंधित नहीं है? अलवर शैली पे ही दोबारा क्वेश्चन दे दिया। इससे आपको पता चलता है चित्रकला में अलवर शैली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़ के नहीं जा सकते, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बार आया, अगले ही साल दोबारा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो अलवर शैली बहुत इंपॉर्टेंट। तो एमसीक्यूज करने का फायदा क्या होता है? अलवर शैली को पूरा चीड़फाड़ कर दो, मैं करवाऊंगी। यहाँ पे मेरी प्लानिंग चल रही है, आरएएस हैकेथॉन यहाँ पे लेके आऊं, एक एनसीईआरटी सीरीज, एक एमसीक्यूज सीरीज। आप मुझे बताइए कैसी लग रही है। एक छोटा सा आज बोलना चाहूंगी, आज डेली करंट अफेयर सीरीज नहीं ला पाई हूं, कल हम उसको करेंगे, तो मैं दोनों इकट्ठे ही आपको करवाने की कोशिश करूंगी, आज का भी और कल का भी। उसको आप थोड़ा मतलब कि लाइक सब्सक्राइब शेयर ज्यादा कीजिए। जब व्यूज थोड़ा कम आते हैं, जब आपका कमेंट्स थोड़ा कम मिलता है, आप लोगों से फीडबैक थोड़ा कम मिलता है, तो थोड़ा सा डीमोटिवेट मैं हो जाती हूँ। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, वीडियोज आते रहेंगे। ठीक है, तो चले अलवर स्टाइल का क्वेश्चन देखते हैं। जमुना दास, छोटेलाल, बक्साराम और नंदकला, अगर वो क्वेश्चन भी पढ़ा होगा, पूरा टॉपिक भी नहीं पढ़ा होगा आपने, तब भी क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसका आंसर है अलवर शैली, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी किए होंगे। निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरीक वंश ने शासन किया था? वरीक वंश ने शासन किया था बच्चों बयाना पर, बयाना पर। तो ये तो रटना ही पड़ेगा। अब देख रहे हो डायनेस्टी पे क्वेश्चन क्या पूछा? प्रबंधन से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, राजाओं के नाम से रिलेटेड, उनका कौन सी जगह पर शासन था। तो प्रीलिम्स में ऊपर ऊपर का इतना पता होना काफी है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, मेंस में थोड़ा डिटेल करना पड़ता है। गोगा नोवी कहा जाता है, कब मनाया जाता है? त्योहारों पे क्वेश्चन आ गया है ना, लोक देवताओं पे क्वेश्चन आ गया। तो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी को, जन्माष्टमी से अगले दिन क्या मनाते हैं? गोगा नवमी। ए इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन आते हैं, पेपर को हवा मत बनाओ, तैयारी की जा सकती है, मैं करवाऊंगी मारो राजस्थान पे। आप जुड़ते रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा, और डिटेल तैयारी के लिए, सिलेबस की पूरी तैयारी के लिए मेरे साथ जुड़ जाओ अनअकैडमी प्लस पे। आरएएस क्रैकर MRP 10 मेरा कोड है, उसको यूज करो, 10% डिस्काउंट आप सबको मिलेगा। ठीक है, तेजा जी मेले का आयोजन किया जाता है, लोक देवता, कहाँ पे? परबस्तर। इस क्वेश्चन पे डाउट हुआ था, परबस्तर जो है नागौर में ही है, नागौर के पास। तो ऑप्शन सी करके आना है या 4 करके आना है, मतलब सी या डी, परबस्तर या नागौर। तो आपको ऐसे में जो सबसे बेटर लग रहा है, नागौर तो बहुत बड़ा है, उन्होंने नागौर के अंदर भी घुस के एक जगह बता दी परबस्तर, तो हमें पता है तेजा जी का मेला परबस्तर चल रहा है। तो इन दोनों ही ऑप्शन सही हैं, लेकिन दोनों में से एक को छांटना हो तो किसको छांटा जाएगा? परबस्तर को। आंसर क्या हो जाएगा? परबस्तर हो जाएगा। समझ रहे हो? इस तरह के क्वेश्चन एक आधा 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। कोटा के अंदर वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? प्यारे राम, नैनू राम, साधु सीताराम या केसरी सिंह? किन्होंने की थी? जिनको प्यारेलाल हत्याकांड के लिए सजा हुई थी, जिन्होंने चेतावनी दी, चुंगटिया लिखा था। ठीक है, तो केसरी सिंह जी द्वारा की गई थी। क्वेश्चन कुछ समझे? अलवर शैली इंपॉर्टेंट है, केसरी सिंह बारहट पे बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एक टॉपिक में से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाले जा सकते हैं। चित्रकला में अलवर इंपॉर्टेंट, स्वतंत्रता संग्राम में इसकी बात करें तो केसरी सिंह बारहट की जो पर्सनैलिटी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, अगले ही साल क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चंस के टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। समझ रहे हो? क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में महत्वपूर्ण पहलू रहा है। क्षेत्रपाल किसको कहते हैं? क्षेत्रपाल को कहते हैं ग्राम देवता। ग्राम देवता के रूप में पूजा होती है किसकी? क्षेत्रपाल की। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास रखता है, इसको मैं क्वेश्चन मानूंगी, इंडियन आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है ये बच्चों। और आजीविक्स, इसका आंसर है आजीविका। जो आजीविका है वो ये मानते हैं नियति जो है अटल है, वो जो होना है वो होकर रहेगा, इस तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
सांभर झील में कौन सी देवी का मंदिर है? पूरे नंबर मिल रहे हैं इतने आसान क्वेश्चन के, क्यों मुश्किल क्वेश्चनों की तरफ भागते हो? मुझे समझ नहीं आता क्यों भागते हो मुश्किल क्वेश्चनों के पीछे, जब क्वेश्चन सिंपल है आरएएस में इसके भी उतने ही नंबर मिलेंगे और जो मुश्किल क्वेश्चन है उसके भी इतने ही। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आना चाहिए। कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, नेगेटिव नहीं कटेगा कम से कम। ठीक है, तो सांभर झील में किसका मंदिर है? शाकंभरी देवी का मंदिर है। कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है, कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। अब मैंने बताया राजस्थान के इतिहास की बात करूं तो मध्यकालीन इतिहास पे बार बार क्वेश्चन आए हैं, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी। तो अगर इतिहास पढ़ने का ज्यादा शौक हो रहा है, वंश पढ़ने का ज्यादा शौक हो रहा है, तो इस पे भी एक नजर डाल लेना। ठीक है, मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जाना जाता था। दोबारा से क्वेश्चन आया है पद के ऊपर, एक नैमित्तिक पे क्वेश्चन आया था, याद है, राज्य के ज्योतिषी को कहते थे। दोबारा से पद पे क्वेश्चन आया है, पोजीशन पे क्वेश्चन आया है। तो किसको कहते थे? शासक के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पद होता था उसको प्रधान के रूप में जानते थे। किसके रूप में जानते थे? प्रधान के रूप में जानते थे। ठीक है, 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया। दोबारा क्वेश्चन है संयुक्त राजस्थान पे, पहले पूछा था उसमें कौन नहीं था, उदयपुर उसका पार्ट नहीं था। तो बनाया गया था गोकुल लाल असावा को। किसको बनाया गया था बच्चों? बी इज द राइट आंसर, गोकुल लाल असावा को। ठीक है, वो स्थान जो मृदा शिल्प के लिए विख्यात है, जहां पे मिट्टी की कला होती है, उसके लिए मोलेला, कैथून, सांगानेर या फिर कुचामन। तो इसका आंसर है मोलेला। इसी टॉपिक पे क्वेश्चन आरएएस मेंस में भी पूछा गया है। मोलेला मिट्टी कहाँ की फेमस है? राजसमंद की फेमस है। दोबारा क्वेश्चन आया हुआ है मेंस पे, तो प्रीलिम्स वाले टॉपिक पे मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये डाउट दूर कर दो कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी अलग होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चले लिटरेचर पे क्वेश्चन आ गया दोबारा से। पुस्तक और लेखक, हमीरायण के, वीरमायण के, रघुनाथ रूपक के, किरतार बावनी के। किरतार बावनी मैंने अपने बच्चों को याद करवाया हुआ है लर्नर्स को प्लस के अंदर, दुरसा आड़ा। तो डी का आंसर 3, 2 ऑप्शन है, तो इससे तो नहीं बन रहा। एक और हमें पता होना चाहिए, हमीरायण के लेखक हैं बच्चों भांडक व्यास। ठीक है, तो ए का आंसर हो गया 4, तो ये आंसर हो जाएगा इसका ए का 4, सेकंड ऑप्शन बन रहा है ना, सेकंड ऑप्शन बन रहा है। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन में 2 ऑप्शन पे पहुंच जाते हो एलिमिनेट करके, 50-50% चांस है आपके आंसर करेक्ट होने के, तो अब आप सोचोगे क्वेश्चन करूं या नहीं करूं। बच्चों अगर 2 ऑप्शन पे पहुंच जाओ तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप देखोगे नेगेटिव पॉजिटिव करके सब कुछ आप कुछ ना कुछ उसमें हासिल ही करोगे, कुछ ना कुछ आपको नंबर मिलेंगे। तो 2 ऑप्शन वाले क्वेश्चन को नहीं छोड़ना होता पेपर में, उसको अटेम्प्ट करना होता है। 2 में से भी ज्यादा क्लोज किसको करो? जिस पर आपकी इंट्यूशन आपको आवाज देती है कि कौन सा ज्यादा सही है, तो उसको आप चूज कर सकते हो। रघुनाथ रूपक लिखा है मंछाराम सेवक ने, तो याद कर लो रघुनाथ के रूपक किसने लिखा है? रघुनाथ की रूप रेखा सारी किसने गाई है? उनके सेवक ने। सेवक का नाम क्या है? मंछाराम सेवक, आपको याद हो जाएगा। वीरमायण लिखा गया है बच्चों बादर के द्वारा। वीरमायण किसने लिखा है? बादर जी ने लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा सुशिर वाद्य नहीं है? अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पूरा नहीं पढ़ा, ऊपर से क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, अगर आपने वाद्य यंत्रों की लिस्ट भी याद कर रखी है, कौन सा तंतु वाद्य है, कौन सा सुशिर वाद्य है, तब भी क्वेश्चन किया जा सकता है। सुरनाई, नागफणी, अलगोजा, कामायाचा। जब मैं ये क्वेश्चन आज कर रही थी तो मुझे कुछ नहीं याद था, मुझे बस इतना याद था कि नागफणी जो है वो सुशिर वाद्य है, हवा द्वारा बजाया जाता है। मैंने ऑप्शन देखा, थर्ड ऑप्शन किस किस में दिया हुआ है इसमें, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये तो सुशिर वाद्य है। इसमें दिया हुआ है, ये तो आंसर नहीं हो सकता। चौथे ऑप्शन में भी थर्ड दिया हुआ है, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर आ गया। कोई जरूरी नहीं है आपको चारों ऑप्शन आते हो पेपर में, सुरनाई, अलगोजा, कामायाचा नहीं पता तो कोई बात नहीं, अब सिर्फ एक फैक्ट के पता होने से मेरा ये क्वेश्चन निकल गया। ठीक है, आपका भी निकल जाएगा। जब सारे इंस्ट्रूमेंट्स की लिस्ट याद होगी, रिवाइज करके जाओगे, तो क्वेश्चन चुटकियों में निकलेंगे, चुटकियों में हल होंगे। ठीक है, जल राशि और स्थान, ये वाटर बॉडी के ऊपर क्वेश्चन है। इसको किसी में ज्योग्राफी में डालना चाहो ज्योग्राफी में, आर्ट एंड कल्चर में भी डाल सकते हो, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में भी काफी क्वेश्चन आते हैं इस पे। ठीक है, कायलाना जोधपुर में ही है, चांद बावड़ी दौसा में, गैप सागर डूंगरपुर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेला क्वेश्चन भी आया हुआ है, गैप सागर लेक कहाँ पे है? डूंगरपुर में, अकेला क्वेश्चन भी आया हुआ है। गढ़ सीसर कहाँ पर है? बीकानेर में नहीं है, गढ़ सीसर जो है हमारा वो जैसलमेर के अंदर है। कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है। ठीक है, 1920 के दशक में राजनीतिक जागरण के उद्देश्य से ब्यावर से राजस्थान अखबार का प्रकाशन किसने किया था? तो ये प्रकाशन किया था बच्चों ऋषि दत्त मेहता जी ने। इसको पॉलिटी में डालना चाहो पॉलिटी में, यहां से भी कर सकते हैं। उसके बाद कौन से शासक के राज्यकाल में
दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण किया गया था? तो ये किया गया था विग्रह राज चतुर्थ। वैसे भी देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट है विग्रह राज चतुर्थ का काल, तो ये आंसर होगा हमारा। समझ में आया? अब मैं आपको बताती हूँ, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर में अगर प्रेफरेंस चाहते हो तो मैं कहूंगी आर्ट एंड कल्चर कहो, अगर हिस्ट्री नहीं कर पा रहे हो तो आर्ट एंड कल्चर करो। अगर क्वेश्चन आए ज्योग्राफी करे या हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर करे, तो वैसे तो मैं कहूंगी 10 और 10% आ रहा है, 20% मिल रहा है, दोनों ही कर लो। फिर भी अगर दोनों में से एक चूज करना है तो राजस्थान ज्योग्राफी से क्वेश्चन सही करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो राजस्थान ज्योग्राफी करो। वैसे मैं कहूंगी दोनों करो। अब 20% पेपर आ रहा है दो सब्जेक्ट से, राजस्थान ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर। पॉलिटी से भी क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिक सर्वे से भी। अकेला 30-40% क्वेश्चन प्रीलिम्स में राजस्थान जीके से आ रहे हैं, तो क्यों ना इसको पढ़ा जाए जब ये प्रीलिम्स में भी आनी है और मेंस में भी आनी है। कुछ करंट अफेयर्स से पढ़ लो, कुछ साइंस एंड टेक से पढ़ लो, प्रीलिम्स पास हो जाएगा। प्रीलिम्स पास करना मुश्किल नहीं है, समझ रहे हो आप इस बात को? ठीक है, तो डिस्कशन कैसा लगा? मुझे लग रहा है आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चले होंगे, क्वेश्चन कैसे आते हैं ये पता होगा। बहुत अमेजिंग वीडियोस आने वाली हैं आपके लिए, बहुत कुछ आने वाला है। मारो राजस्थान परिवार से जुड़िए, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप MRPN फैमिली का एक हिस्सा है, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि मैं और वीडियोज़ लेके आऊँ। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, मत भूलिएगा, मत भूलिएगा। ठीक है, और चलती हूँ, फिर अगली वीडियो में मिलूंगी। तब तक आप सबको मेरी घनी घनी राम राम।